तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। अभी हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही थी। तो एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आशा करता हूं कि मिल रही होगी। साथियों, आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो वायरल हो रहा है, उसकी सत्यता के पीछे आपको हम ले चलते हैं। एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि वेबसाइट पर तो नोटिफिकेशन है ही नहीं है, तो क्या नोटिफिकेशन सही है या गलत है, इसको भी आपको बताएंगे। इसके पहले आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। समाचार पत्रों के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर कई बार नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था। इस बार एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ रहा है, जिसमें क्या सत्यता है उसकी भी जानकारी हमने मांगी है। अभी तक ये है कि जानकारी सही है, लेकिन वेबसाइट पर अभी इसको जारी नहीं किया गया है। तो वेबसाइट पर ये सूचना जारी नहीं है। अब देखिए कि क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलनगंज, प्रयागराज, इतना यहां पर परीक्षा 23/2024-25 के लिए है और ये 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया है, यानी आज ही जारी किया गया है। एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 2025 अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत आयोग की बैठक संख्या 15 दिनांक 24/1/2025 में सम्यक विवेचना उपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में लिखित परीक्षाओं की प्रस्ताव तिथियों को संशोधित कर विज्ञापन संख्या 51 के तहत विज्ञप्ति सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर लिखित परीक्षा 16-17 अप्रैल एवं 2025 और ये जो टीजीटी की परीक्षा है 14-15 मई और पीजीटी की परीक्षा 21 जून और 20 जून को करवाई जाएगी। अब इसकी सत्यता क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। तो वेबसाइट पर नहीं डाला गया है, वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, परेशान मत होइए। अभी प्रथम दृष्टिया ये नोटिफिकेशन सही है, सत्य है। और बड़ा मुद्दा क्या है, वो महाकुंभ को लेकर है। आप जानते हैं कि महाकुंभ वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, प्रायोरिटी है। यानी कि आप जानते हैं कि महाकुंभ प्रायोरिटी है या स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी है, रोजगार प्रायोरिटी है, अध्यात्म प्रायोरिटी है, यानी किसको मुख्यता प्रमुखता दी जाएगी इस गवर्नमेंट में, वो आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर अब हमारे पास बहुत पर्याप्त समय हो गया है। 2022 से आज तक हम लोग केवल तारीख के भरोसे चल पा रहे हैं। एक बार पुनः ये परीक्षा तिथि टाल दी गई है। अब इसके पीछे के कई कारण सामने निकल के आ रहे हैं। एक तो ये था कि अभी इनकी वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, वेबसाइट नहीं तैयार है। दूसरा यह है कि इनको परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए, परीक्षा केंद्र भी इनको नहीं मिल पाया। तीसरा जो है, जो परीक्षक मंडल है, परीक्षक मंडल जो है वह भी इनका नहीं तैयार था, यानी किस परीक्षक मंडल के द्वारा पेपर बनवाया जाएगा यह भी इनकी तैयारी नहीं हो पाई थी। यानी ये तीन बड़े फैक्ट थे जिसकी वजह से परीक्षा तो टलना तय नहीं था। और सबसे बड़ा जो फैक्ट था वो था महाकुंभ, वो था महाकुंभ, जिसकी वजह से भी परीक्षा टलनी थी। उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि यहां पर बोर्ड की परीक्षाएं थी, तो बोर्ड परीक्षा की वजह से भी इनको परीक्षा टालना ही था। फिर इसके बाद अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवा लेते तो उसका साक्षात्कार भी करवाना पड़ता, तो भी उसके लिए प्रॉब्लम थी। तो इस तरीके से इन्होंने 1 महीने का अंतराल देकर पेपर करवाने का प्रयास किया है कि टीजीटी में साक्षात्कार नहीं होना है तो परीक्षा उसी में हो जाएगी, पीजीटी का साक्षात्कार होता रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। इस तरीके से 3 चरणों में इन्होंने इसको विभक्त कर दिया। लेकिन अभी जो कैलेंडर की बात की जा रही है, जो कैलेंडर यहां पर जारी किया गया है, उस कैलेंडर की बात करें तो अभी कोई ऑफिशियल कैलेंडर नहीं जारी किया गया है, कोई भी ऑफिशियल कैलेंडर इनके द्वारा नहीं जारी किया गया है। देखिए, ऑफिशियल कैलेंडर उन्होंने जारी करने की बात कही थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सारी परीक्षाओं की तिथियां उसमें घोषित करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात इसमें सामने निकल कर ये आ रही है कि पीआरटी परीक्षा का जिक्र इसमें कहीं भी नहीं है। तो अध्यक्ष महोदया ने पहले भी कहा था कि मेरी जिम्मेदारी जो है सबसे पहले इन परीक्षाओं की तिथि घोषित करने के लिए है, और इसीलिए हम कैलेंडर जारी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल पुरानी तिथियां हैं, पुरानी परीक्षा का जिक्र है। तो अभी कैलेंडर नहीं जारी होगा। यानी अगर आप इसके इंतजार में हैं कि कोई एकेडमिक कैलेंडर ये जारी करेंगे, तो अभी कोई भी कैलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। कैलेंडर कब जारी किया जाएगा, तो कैलेंडर जारी करने के लिए इन्होंने दो चीजें यहां पर और दी हैं। क्या दी हैं? पहली चीज इन्होंने निर्धारित की है कि भैया कैलेंडर हम तब जारी करेंगे जब क्या टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आएगी।
ठीक है। टीजीटी पीजीटी की जब नई भर्ती आ जाएगी तब हम कैलेंडर जारी करेंगे। और दूसरा यह है कि टेट की परीक्षा भी उसमें सम्मिलित होगी, और अगर सीटें मिलती हैं तो पीआरटी की परीक्षा भी होगी। कुल मिलाकर नया कैलेंडर में इन भर्तियों का जिक्र होगा। और पहले से ही अध्यक्ष महोदया ने कहा था कि हम पुरानी भर्तियों को कैलेंडर में जारी नहीं करेंगे। तो कैलेंडर का इंतजार तो अभी हम लोगों को करना पड़ेगा भाई, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए कैलेंडर की क्या स्थिति होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच्चाई है या नहीं है। क्या रहा सर, प्लीज जहां से ये नोटिस डाउनलोड होगी साइट बता दीजिए। ठीक है, अब ये सीधी भर्ती कोड जाएगी। हाँ, देखिए अब ये बड़े सवाल इसमें निकल कर आ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अब ये भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा सवाल, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए एक ड्यूरेशन होता है, अगर उस ड्यूरेशन के भीतर नोटिस निकालने से परीक्षा नहीं होती है तो वह विज्ञापन पुनः जारी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वह विज्ञापन पुनः जारी करना पड़ता है। अगर वो विज्ञापन पुनः जारी नहीं भी करते हैं, अगर वो विज्ञापन पुनः जारी नहीं भी करते हैं तो उस फॉर्म को रीओपन करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, यानी एक ड्यूरेशन के बाद अगर ये परीक्षा नहीं होती है तो क्या करना पड़ेगा भैया, वो विज्ञापन पुनः जारी करना पड़ेगा। और नहीं विज्ञापन पुनः जारी हो रहा है तो उस फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर मैं अपडेट ले रहा हूं, कल वीडियो में लेकर आऊंगा कि क्या चुनौतियां इसमें आएंगी, क्या वैकेंसी अब ये पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल इसमें अब आ गया है, इस परीक्षा को इतना दिन टालने के पीछे क्या कोई साजिश है, इस पर भी हम विचार करेंगे। जो भी हो, अच्छा हो, मंगल हो। अभी के लिए इतना ही है कि हम इसको टारगेट रख के तैयारी शुरू कर दें, और हमारे पास अब पर्याप्त समय है कि हम अगर कोई बैच भी पढ़ते हैं उसमें भी हो सकता है काम। तो 26 जनवरी के उपलब्ध में 76% का ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पर। नए फ्रेश कोर्सेज हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नए बैचेस हैं, उस नए बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 76% ऑफर के साथ आप हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस ऑफर का लाभ लेने के लिए केवल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या ये भर्ती हो पाएगी अब कि नहीं हो पाएगी। तो देखिए भैया, ये सबसे बड़ा है, कल मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा कि भर्ती हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक ड्यूरेशन के भीतर अगर आप परीक्षा नहीं करवा पाते हैं तो या तो आप फॉर्म को रीओपन करिए, नहीं तो आप नई विज्ञप्ति जारी करिए। और नहीं भी जारी करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नई पीढ़ी तैयार हो गई है फॉर्म भरने वाली, वो कोर्ट जाएंगे और कहेंगे साहब अब आप जो है हमको इसमें फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि ये रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन के तहत भर्ती ज्यादा समय हो गई, 2 साल से ज्यादा हो गया है, या कुछ भी इस तरह का वो डाटा प्रस्तुत कर देंगे और हो सकता है कि इसमें बड़ी समस्या सामने आ जाए। लेकिन अभी हमको नकारात्मक नहीं सोचना है, केवल सकारात्मक ही सोचना है, और ये देखना है कि ये नोटिफिकेशन को अगर हम सही मानते हैं तब भी ये काम हो सकता है। ठीक है, देखिए अभी जो वेबसाइट जो चल रही है, पुरानी वेबसाइट का ही नाम बदला गया है, पुरानी वेबसाइट का ही नाम बदला गया है। नई वेबसाइट अभी पूरी तरह से इनकी बनके तैयार नहीं हुई है। ठीक है, एकदम सही बात है, प्रयाग कुंभ सब नहाने जाएंगे, हाँ वही मामला है। बहरहाल आज की सूचना यहीं तक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल इस पर विस्तृत वीडियो पूरे एनालिसिस के साथ लेकर मैं आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।